हेलो फ्रेंड, मैं उमेश। और क्या आपको ये पता है कि इस्लामिक साइन काबा, जहाँ पर लोग हज करने के टाइम पर मक्का के चारों तरफ क्यों घूमते, मक्का के चारों तरफ घूम के तवाफ क्यों करते? अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर अनाउंस किया है कि जमीन से आसमान तक के दरमियान में हर एक चीज अल्लाह की इबादत करती, सजदा करती। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल? सजदा तो इस तरीके से होता है, स्टार्स प्लैनेट ये इस तरीके से सजदा नहीं करते, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर बार बार क्यों कहते हैं कि यूनिवर्स और अर्थ की सभी चीजें अल्लाह की इबादत कर रही? हाउ दिस, ये कैसे पॉसिबल? मक्का की चारों तरफ घूमने, स्टार्स प्लैनेट के घूमने के बीच कोई कनेक्शन है? माइंड को सेंस ये स्टार्स प्लैनेट ये अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? कुरान पाक के अंदर लिखा है, सो सच होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल्ड रिसर्च किया। थैंक्स, ये फाइनल वीडियो आप ये देख रहे हैं। आज से काफी टाइम पहले जब दुनिया यही जानती थी कि जमीन अर्थ ही दुनिया का मेन सेंटर है, वक्त चेंज हुआ। फिर इटालियन के एक साइंटिस्ट गैलिलियो सामने आए और फिर इन्होंने दो एक्सिस को अलाइन करके रखा और उन एक्सिस से उन्हें पता चला कि इससे हम बहुत ही दूर की चीज को आसानी से देख सकते। छोटे छोटे स्केल पर टेलीस्कोप दुनिया के अंदर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन उन टेलीस्कोप का यूज समुद्री लड़ाइयों में किया जाता था। लेकिन गैलिलियो ने इसी टेलीस्कोप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके इंसानी तारीख में फर्स्ट टाइम इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिसके जरिए उन्होंने फर्स्ट टाइम सन और मून को काफी नजदीक से देखा था। एंड यहीं से गैलिलियो ने इन सारों के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अगर 1300 दुनिया को मिला लिया जाए तो एक जुपिटर बनता है। गैलिलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट की तरह गोल ही है, वो महीनों के डिफरेंट दिनों के हिसाब से चेंज होती रहती। और उसने देखा कि वेनस सेक्ट्रॉन का भी यही हाल। अब ये सभी चीज तभी पॉसिबल है, ये सभी चीजें सूरज का चक्कर लगा रही है, ना कि दुनिया का। गैलिलियो ने ये सारी रिसर्च बातें दुनिया के सामने रखी कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस इनके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस टाइम पर लोगों का ख्याल था कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, जिसकी वजह से गैलिलियो को ये सजा मिली। इन्हें हमेशा के लिए एक घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी गैलिलियो ने अपना काम जारी रखा। कुछ टाइम ट्रेवल के बाद गैलिलियो के सभी रिसर्च को दुनिया मानने लगती। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम और बीतता है जब मॉडर्न साइंटिस्ट का जमाना आता। फिर हमें पता चलता है कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं बल्कि सूरज के चारों ओर घूमती। इनफैक्ट सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज जिससे हजारों खरबों स्टार्स मिलके एक गैलेक्सी कंप्लीट करते हैं। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार से बनी, और ये सभी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो एक सर्कल में घूम रहे हैं। हमारी अर्थ तो सूरज का चक्कर लगाती है, तो फिर सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलके किसके गिर्द घूमते? सुपर मैसिव ऑफ ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. ये ब्लैक होल जो सूरज से 40 लाख टाइम बड़ा है, यही पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह सूरज, जमीन, अर्थ, जुपिटर को एक सर्कल में रखा है, ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बल्कि लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक छोटा सा क्रिस्टल बनता है। और ये क्लस्टर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बल्कि लाखों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। अभी तक ये सब चीजें मैं सिर्फ इसलिए बताया जिसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जिसमें सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है। कंप्लीट यूनिवर्स में हर एक चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमती है। और जब हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि वो लोग भी किसी न किसी चीज का चक्कर लगा रहे थे। इनफैक्ट अभी तक मैंने एक सवाल का आंसर नहीं किया कि हज के टाइम पर मक्का के चारों तरफ चक्कर लगाने, यूनिवर्स में गैलेक्सीज, प्लैनेट, अर्थ के चक्कर लगाने के बीच क्या कनेक्शन? और ये यूनिवर्स आखिर अल्लाह की इबादत कैसे करता है? कुरान पाक के अंदर साफ लिखा है कि जमीन से आसमान तक की हर एक चीज अल्लाह की इबादत करती, इनफैक्ट सजदा करती। तो जब इस्लाम में हज के टाइम पर ये मक्का के चारों तरफ घूमते तो वो अकेले नहीं घूमते, बल्कि मून, स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, क्लस्टर ये सभी एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। यूनिवर्स में जो प्लैनेट अर्थ जो सूरज का चक्कर लगाते, सूरज जैसे अरबों स्टार्स गैलेक्सीज का और लाखों गैलेक्सीज क्लस्टर का चक्कर लगाते, जैसे हम हज के टाइम पर मक्का का चक्कर लगाते। सिंपल वे में कहूँ तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम खुद मक्का में जाकर इनकी तरह तवाफ करते हैं। लेकिन आयत में आता है कि ये सारी चीजें अल्लाह की ओर सजदा करते हैं। तो यहाँ पर सजदा का मतलब सिर्फ हमारा वाला सजदा नहीं, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा करते। सो प्रूव देम कि यूनिवर्स भी अल्लाह की इबादत करता।
तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, साथ ही इस वीडियो को अदर रिलेशन से शेयर भी करना। चलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तक अल्लाह हाफिज़।